ज्यादा भारतीयों का भरोसा उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश ने किया स्मारक पार्क का लोकार्पण, शहीदों की प्रतिमा को किया वर्चुअल अनावरण। 34 से ज्यादा क्रांतिकारी हुए थे शहीद। सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, चारा घोटाले मामले में लालू यादव दोषी करार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने किया फैसले का स्वागत। बनमनखी में खाद की हो रही किल्लत को लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों ने NH 107 को किया जाम। नालंदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिनी गन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। फरार आरोपी के तलाश में जुटी पुलिस। और कटिहार में मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। पुलवामा में हुए शहीद को किया गया याद, सभी शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा तारापुर के शहीदों की शहादत को नमन करते हुए स्मारक स्थल तारापुर में लगी शहीदों की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया गया है। साथ ही शहीद स्मारक पार्क का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि मुंगेर के 107 साल पुराने ब्रिटिशकालीन तारापुर थाना भवन, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 15 फरवरी 1932 में तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोली से 34 लोग से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। उन शहीदों की याद में हर साल 15 फरवरी को तारापुर में शहीद दिवस मनाया जाता है। साथ ही शहीदों की याद में शहीद स्मारक पार्क का लोकार्पण किया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 को मन की बात में तारापुर में शहीदों की चर्चा की थी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए हम लोगों ने उस समय तय किया कि जरूर हम लोगों को इस बात को करना चाहिए, क्योंकि जो खास बात वहां के बारे में है, महत्वपूर्ण यही है कि तारापुर का जो घटना है, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बात उस समय का जो ऐतिहासिक बात है कि 2029 में कांग्रेस ने लाहौर, अब तो पाकिस्तान में चला गया, उसी में अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग उस समय कांग्रेस पार्टी में की गई थी आजादी की लड़ाई के लिए। और उसको लेकर के काफी कुछ चलना शुरू हुआ इस बात को लेकर के। तब उस समय जो भारत के उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने श्रद्धेय गांधी जी से बातचीत किया और उनको भी कहा, और फिर जो कुछ भी बात हुआ कि इसके लिए एक बातचीत होनी चाहिए, इस पर बातचीत हो रही थी। और बाद में वहां पर इंग्लैंड में, माने लंदन में, एक और बातचीत के लिए वहां पर किया गया। देश के सबसे बड़े चारा घोटाले में लालू प्रसाद को सजा मिलने के वाले प्रवक्ता, आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता रुमान अहमद ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रुमान अहमद साबरी ने कहा है कि लालू प्रसाद को सजा मिलने से यह साबित हो गया है कि उन्होंने अपने शासनकाल में अपने पद का दुरुपयोग किया है और जनता के पैसों का घोटाला किया है। वहीं लालू प्रसाद यादव
को कभी भी अपने बिहार की जनता की चिंता नहीं रही है। वे हमेशा अपने परिवार के लिए चिंतित थे। देश के सबसे बड़े चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सजा सुनाई है। साथ ही रोमान साबरी ने कहा है कि यह मोदी सरकार है जिसमें किसी भी प्रकार के अपराधी बच नहीं सकते हैं। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लेकर चलने वाली है। साबरी ने कहा है कि इससे पहले भी चारा घोटाले के 4 मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। यह देश का पहला मामला है जहां गाय और भैंसों को हरियाणा और दिल्ली से बिहार लाया गया है। इसलिए अब तेजस्वी यादव को अपने परिवार वाले पार्टी आरजेडी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बिहार की चिंता एनडीए सरकार कर रही है। सबसे बड़े चारा घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट के द्वारा लालू प्रसाद यादव को सजा दी गई है। यह ऐतिहासिक निर्णय है, स्वागत योग्य है और इस सजा से देश की जो जनता है उनका कानून पर विश्वास जगा है, मजबूत हुआ है। अब राजद को लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनको केवल अपने परिवार वाली पार्टी राजद की चिंता करनी चाहिए। बिहार की जनता की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें बिहार की जनता की चिंता होती तो वह जनता मान ली के कमाए हुए पैसे का घोटाला नहीं करते। इसलिए यह जो निर्णय है वह स्वागत योग्य है और ऐतिहासिक निर्णय। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी प्रत्याशी बाबुल देव ने आपको बता दें कि अरेराज के आरजेडी कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया है। साथ ही कहा है कि सेमेश्वर नाथ महादेव के पावन नगरी में चुनाव शंखनाद शुरू कर दिया गया है। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को आह्वान करने आया हूं कि अपने बहुमूल्य वोट को देकर मुझे एमएलसी बनाएं। साथ ही मैं वादा करता हूं कि इस क्षेत्र में विकास के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। जिले के हर प्रखंड में जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके हर कार्य को करते रहूंगा। उनके अधिकारियों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ूंगा और हर प्रखंड में उनके बैठने के लिए एक भवन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में 3 सांसद, 12 विधायक, 394 मुखिया, 555 पंचायत समिति सदस्य और 5467 वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें त्रिस्तरीय निकाय चुनाव में वोट देने के अधिकार हैं। का बीमा लागू कराना सरकार से, हर प्रखंड में प्रतिनिधियों के बैठने के लिए कोई उचित जगह नहीं। और मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ, आज अरेराज की धरती पर भी मैं बोल रहा हूँ कि इनके अधिकारों का मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। और मुझको लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि के रूप में, एमएलसी के रूप में, तो निश्चित रूप से अरेराज प्रखंड में भी सभी प्रखंड के पंचायत के प्रतिनिधियों के बैठने की उचित व्यवस्था, उचित एक सभा बनवाने का निश्चित रूप से काम। जिले में पिछले 15 जनवरी को सोहसराय थाना क्षेत्र में छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब कांड से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस मामले में राजनीति तूल पकड़ लिया है। गौरतलब है कि प्रशासन के द्वारा कई घरों के ऊपर नोटिस भी चिपकाया गया और उसे खाली करने का निर्देश दिया गया। हालांकि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस कांड के मुख्य अभियुक्त सुनीता समेत कई मकानों को तोड़ दिया गया और बाकी 19 मकानों पर प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाया गया था, जिसे तोड़ने के लिए अंचल अधिकारी दल बल के साथ सब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां केवल मौजूद लोगों ने उन्हें खंदेड़ दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी अपने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। इसी कड़ी में सीपीआई नेता मोहन प्रसाद ने अंचल अधिकारी को ही खुली चेतावनी दे दी है। साथ ही सीपीआई नेता मोहन प्रसाद ने सीओ को खुलेआम धमकी दी है और कहा है कि गरीबों का मकान तोड़ने आए तो हाथ पैर तोड़ देंगे। और पहलतल्ली के वासियों की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कल सीओ के द्वारा 20 लोगों के घरों में नोटिस चिपकाई गई और उस नोटिस चिपकाने में तारीख दिया गया है कि 17 तक अगर ये घर खाली नहीं किया गया तो हम तोड़ेंगे।
उसी के विरोध में सीओ के चेतावनी देने के लिए ये मीटिंग है कि सीओ तुम संभल जाओ, और अगर किसी के घर के तोड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारा भी खैर नहीं रहेगा। तुम्हारा हाथ पैर तोड़ा जा सकता है लेकिन मकान नहीं। लगातार खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया को लेकर एक बार फिर से बनमखनी में हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही खाद नहीं मिलने से और आपको बता दें कि बिचौलियों की मिलीभगत से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों ने NH 107 को जाम कर दिया है और बनमखनी SDM कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कल से नंबर में लगे हुए हैं, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। जब आते हैं नाम नहीं पुकार होती है और खाद के लिए मेरा धनशीशी आ गया, उसको करेगा तो आप लोग FCI में तो खाद की बटाई हो रही है, तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिला? नहीं हो रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। मिलता है आम पब्लिक जो है, हम जितना मजदूर और किसान, ये लोग को खाद नहीं मिलता है। आपको किसने कह दिया कि दुकानदार को खाद मिलता है और आम पब्लिक को खाद नहीं मिलता है? हम लोग खुद पकड़े हैं, इसमें प्रशासन ने आरोप लगाया, मारपीट किया हम लोग के साथ। आपने किसको पकड़ा कालाबाजारी करते हुए? जो है वहाँ नीरज कुमार 550 में टैक्स में मिलता है यूरिया। हम लोग एक फार्मर हैं, बहुत हम लोग का कोई आवाज सुनता नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। SDO हो कि DSP हो कि चाहे वहाँ तक हो, पूर्णिया के किसान को लेके आज जिसका प्लांट बड़ा हो गया मक्का का, उसको अभी सख्त यूरिया की जरूरत है और यूरिया के बदले नैनो लिक्विड यूरिया देता है। ठीक है, नैनो लिक्विड यूरिया उसी जगह इस्तेमाल होता है जहाँ प्लांट छोटा हो। जहाँ प्लांट की हाइट बड़ी हो गई है तो उस नैनो लिक्विड यूरिया को क्यों कहाँ स्प्रे मारेगा, कैसे मारेगा किसान? दूसरी बात यह है कि जब बिस्कोमान खुलती है 10 बजे उसकी टाइमिंग है, आते हैं वहाँ पे 11 बजे 11:30। चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। चलिए ब्रेक के बाद अपना बिहार में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओबरा प्रखंड के ईटवा बीघा गांव में आपको बता दें कि भिखरचंद स्मृति में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया है। वहीं पंचायत के शांतिपुर, धनाव, ईटवा बीघा सहित अन्य गांव जगहों पर भी श्रद्धालु नवनिर्माण भगवान शिव के मंदिर के पास इकट्ठा हुए हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा शांतिपुर होते हुए पुनपुन नदी के पास पहुंची, जहां पर उच्चारण के लिए साथ ही जल भरी भी की गई है, जिसके बाद से वापस कलश यात्रा ईटवा बीघा गांव पहुंची है, जहां पर कलश की स्थापना की गई है। वहीं नवयुक्त संघ के सदस्य ने बताया है कि झारखंड के बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार और ग्रामीणों के सहयोग से गांव में भगवान शिव का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। कटिहार में पुलवामा में शहीद हुए शहादत में याद के लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं शहर के सीताराम गार्डन में आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग 250 यूनिट से अधिक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। जहां पर रक्तदान शिविर के आयोजन के कहा गया है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए मेगा रक्तदान शिविर आयोजित कर पुलवामा शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र में लोग भी पहुंचकर कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। के प्रति श्रद्धांजलि में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया है। मुझे लगता है कि लगभग 300 से 400 यूनिट ब्लड
का संग्रह होगा, जो हमारे मेडिकल में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, उनके आज काम आएगा। ये काफ़ी अच्छा पुनीत काम है और सभी युवा साथियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। 14 तारीख आज हम लोग जो देश में शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो वीर सैनिक, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज का कार्यक्रम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले वर्ष भी किया गया था, जिसमें सर्वाधिक 156 यूनिट रक्तदान हुआ था और इस बार का लक्ष्य है कम से कम 250 यूनिट रक्तदान हो कटिहार में। भागलपुर के मवेशी अस्पताल की काली करतूत उजागर हुई है, जहां पर डॉक्टर साहब धड़ल्ले से सैंपल वाली दवाई बेच रहे हैं। मेडिकल संचालक, दलाल और डॉक्टर की मिलीभगत से यह दवाई बेची जा रही है, जहां पर श्वेत क्रांति के सपनों का साकार करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई, जिस किसानों की तर्ज पर अब पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के 1.5 लाख रुपए तक केसीसी योजना का लाभ दिया गया है। लेकिन दूसरे तरफ भागलपुर में आपको बता दें कि तिलका मांझी पशुपालन विभाग परिसर में बने मवेशी अस्पताल में पशु चिकित्सा के नाम पर पशुपालकों को लुटा दिया जाता है, साथ ही लूटा जा रहा है और इस दौरान डॉक्टर सैंपल वाली दवा बेच रहे हैं। वहीं ड्यूटी में तैनात पशु चिकित्सा राजीव कुमार का कहना है कि अस्पताल में मेडिकल संचालक दवाई बेचते हैं, जब डॉक्टर साहब को कौन समझाए कि किसी भी सरकारी अस्पताल में निजी मेडिकल संचालक द्वारा दवा बेचना गैर कानूनी है। पेट डॉग है, उसको दिखाने के लिए लाए थे। उसका ईयर का प्रॉब्लम था ना, फिर अभी कल भी दिखाया था तो उसको इंजेक्शन दिया था 3। कहाँ से दवा कहाँ से? इनके पास से। क्या कितना पैसे लगे? 1325 समथिंग। कब? अभी। सरकारी अस्पताल है ये? या क्या ये तो सरकारी अस्पताल? हाँ जी। दवा के कितने पैसे लगे? 1500 अप्रॉक्स समझ लीजिए, क्योंकि फिर इंजेक्शन का भी 200 दिया। यहाँ पर दवा नहीं है। बकरी को लेके आए थे सर, बकरी का तबीयत खराब था, खाती पीती नहीं, कुछ भी नहीं। आए थे यहाँ से 200 दिया, 50 रुपया लिया। 50 रुपया कल का, 50 रुपया आज का, 100 रुपया मतलब कल ही जमा ले लिया था। कौन लिया पैसा? डॉक्टर सर ही, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं, लिख के वही लिया। दवा की सर यहाँ पे कमी अभी है, इंजेक्टेबल में दवा अभी नहीं के बराबर है, ठीक है। और जो सरकारी दवा है जैसे हिमालय बतीसा हो गया, एंटी ब्लॉट हो गया, एस्केबॉन ऑइंटमेंट हो गया और वर्म्स की दवा, ये दवा अभी यहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद यहाँ पे दूसरी कोई दवा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ कैसे दूसरी दवा कैसे देते हैं? होता क्या है सर कि यहाँ पे जैसे डॉग्स आते हैं, ठीक है, तो डॉग्स आते हैं तो हम लोग दवा लिख देते हैं और दुकानदार वाला सब यहाँ पे बैठा रहता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले, और वो हम लोग जो दवा देते हैं वो उस हिसाब से वो दवा यहीं पे आपका ले लेते हैं, या तो बाहर से ले लिए या मेडिकल वाले अंदर आके बैठ जाते हैं। दिखाने आए थे? हाँ जी जी जी। आरोप है कि आपने पैसा लिया? जी 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 नहीं सर, हाँ नहीं ऐसा बात नहीं है सर। भागलपुर के गांव रतनपुर मदारगंज में शहीद रतन कुमार ठाकुर के 3रे बरसी मनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलवामा हमले में शहीद 40 जवानों में से एक भागलपुर जिले के मदारगंज गांव का रतन कुमार ठाकुर भी मौजूद था। श्रद्धांजलि सभा में आपको बता दें कि एसडीएम, एसडीपीओ, पदाधिकारी और अधिकारी पहुंचे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि और जेडीओ नेता सुभानंद मुकेश भी कार्यकर्ताओं के साथ इस सभा में शामिल हुए, जहां पर शहीद रतन कुमार के तैलीय क्षेत्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है। साथ ही उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई है। जरूर हैं जो पार्टी सरकार में है, एक साधारण सदस्य हूं मैं जदयू पार्टी का, और ये निश्चित तौर पे मेरी भी सहानुभूति है और इस प्रेरणा स्रोत जो हमारे शहीद रतन ठाकुर जी है, उनके लिए जो बन पाएगा, पहले तो विद्यालय का नामकरण होना चाहिए, जो मदारगंज विद्यालय है उसका नामकरण शहीद रतन ठाकुर जी के नाम से होना चाहिए, और उसके बाद जो घोषणाएं हुई है पूर्व में उसको मैं एक बार देख लूंगा और वो मैं
जितना मुझसे हो सकेगा मैं प्रयास करके उसे कराऊंगा। रतन कुमार ठाकुर जी, इसका आभार पूरे देश को इन्होंने दे के चला गया है और इस कर्ज को कोई चुका नहीं सकता। एक सच्चा सपूत ही अपना बलिदान माँ भारती के लिए हंस हंस के कुर्बान कर देते हैं। और मैं क्षेत्र के लोगों से, इनके अभिभावक से अपील करूंगा कि इनके जो बच्चे हैं, इनके जो परिवार हैं, उनकी देख रेख अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह ही करें और इनके भविष्य में बच्चों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। औरंगाबाद में इस्लामी बढ़ते कदम के सदस्यों ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि नेत्र रोग का इलाज करवाया गया। वहीं 105 लोगों का निःशुल्क मोतिया बिंद का ऑपरेशन करवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस्लामी बढ़ते कदम संस्था के द्वारा 13वें कैंप का आयोजन किया गया है। पहला चीज तो ये जो ऑपरेशन हो रही है, कैंप जो था हमारा इस्लामिक बढ़ते कदम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, ये उनका 13वां कैंप था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से इनका निःशुल्क ऑपरेशन हम लोग आज कर रहे हैं। इसमें कितने मरीजों का लगभग यहाँ पे ऑपरेशन आज हम लोग कर रहे हैं 120 से 25 लोगों का ऑपरेशन हो गया आज। 120 से 25 लोगों का सारा ऑपरेशन रात में, आज शाम को 5 बजे से स्टार्ट करेंगे। उनका ऑपरेशन से पहले जितने भी प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन होता है वो कंप्लीट होने के बाद शाम को। मधेपुरा नगर परिषद द्वारा निकाली गई योजना के टेंडर को लेकर मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद में बीच विवाद गहरा हो गया है। वहीं मुख्य पार्षद खेमे में ही 18 वार्ड पार्षदों ने आवेदन देकर कार्यपालक पदाधिकारी से टेंडर रद्द करने की मांग की है। साथ ही इस मौके पर वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के 26 वार्ड में से मात्र 21 वार्ड की योजना दी गई है। उनमें भी 9 वार्डों में 10 लाख से कम की योजना का टेंडर निकाला गया है, जबकि मुख्य पार्षद ने अपने और अपनी बेटी के वार्ड में 2.5 करोड़ से अधिक की योजना को टेंडर पास कर दिया है। वहीं वार्ड पार्षदों ने काफी विरोध कर कार्यपालक पदाधिकारी ने टेंडर रद्द करने की अनुशंसा करते हुए विज्ञापन प्रशासन के लिए पत्र जारी किया है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था, हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि माननीय अध्यक्षा महोदय बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इतना टेंडर निकला है, उसमें 2 करोड़ की राशि 2 ही वार्ड में दिया गया है, जिसमें एक 6 है और 19 में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि माननीय अध्यक्षा महोदय को 2 ही वार्ड नजर आया। आखिर 26 वार्ड की जनता कहाँ जाएगी? उनके सुख दुख का उनको ख्याल ले रहा, कहीं उनको कच्ची सड़क नहीं दिखाई दी। तो हम लोग कार्यपालक से समय मांगे थे, कार्यपालक 3 बजे का समय दिए थे, हम लोग मिले थे, बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई। उन्होंने भागनबीघा थाना क्षेत्र के मोड़ा तालाब इलाके में आपको बता दें कि NH पर अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े महिंद्रा शोरूम में काम करने वाली लक्की सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ 1 दर्जन गोलियां चला दी है। जिसमें लक्की सिंह के 3 गोली लग गई है। जिस समय से घटना घटी उस समय रास्ते से गुजर रहे किसी शख्स ने इस गोलीबारी की घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ड्यूटी महिंद्रा कंपनी में वो वर्कशॉप में ड्यूटी करता है और वो आ रहा था घर से। अच्छा। पीछे से मोटरसाइकिल वाला आकर करके उसको गोली मारा है। कितना फायर किया होगा? कम से कम 5-7 को फायर किया है। वो काटते छाते में 2-3 को गोली इसको लगा है। तो वो मोटरसाइकिल था, कोई था वो? चलिए इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दे। गोपालगंज से इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर लगातार आपको बता दें कि पेड़ से लटका मिला है एक साधु का शव और शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई है। वही सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और हत्या या आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच लगातार जारी है। वही कटिया के धड़हरा गौरा में का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार गोपालगंज से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर पेड़ से लटका मिला एक साधु का शव। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई है और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लगातार हत्या है या आत्महत्या दोनों बिंदु पर जांच चल रही है। गोपालगंज से इस वक्त की अहम जानकारी, पेड़ पर लटका मिला है साधु का शव।
चले बढ़ते आगे। बेगूसराय में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में दहशत का फैल गई है। वहीं घटना तेघड़ा थाना अंतर्गत गौरा के वार्ड नंबर 9 की बताई जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। वहीं मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छोटा सा वृक्ष में टांग दिया गया है। इसका घर तेघड़ा बाजार पड़ता है। हम लोग इसको चेहरा से पहचानते हैं। हम लोग गाँव में भी बेचने के लिए आता था। देखने से प्रतीत होता है कि कहीं से ला के इसको टांग दिया गया है और आगे छानबीन करने के बाद बताया। अब खबर नालंदा के से है, जहां पर आपको बता दें कि राजगीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल शराब के नशे में धुत गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर मिली भगत फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। वहीं राजगीर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया है कि कृपा बिघा गांव के रहने वाले संजय विश्वकर्मा के मकान में हथियारों का निर्माण हो रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके पर अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस, खोखा और अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों